प्रकाश का विवर्तन, ठीक है ना। अभी हमने लास्ट में देखा था प्रकाश का जो व्यतिकरण देखा था, उसके बाद में अब हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं प्रकाश का विवर्तन, और ये चीज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है फ्रेनल तथा फ्राउनहोफर विवर्तन क्या होता है, ये दोनों टॉपिक हम लोग जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम तो विवर्तन समझेंगे कि विवर्तन है क्या। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो भी लाइट के विषय में देखा था, मतलब ये घटना जब हम पढ़ रहे हैं उससे पहले तक हमने यही पढ़ा था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो होना क्या चाहिए, अभी उस पर हम गौर करते हैं। कि जैसे मान लीजिए अगर हम प्रकाश को एक किसी पतली झिर्री से होकर गुजारें, ठीक है, मतलब ये कोई छिद्र है पतला सा, इस छिद्र से होकर के गुजारें और किसी सामने कोई पर्दा रखें और हमारे पास कोई सोर्स है लाइट का, यहां से प्रकाश की किरण अगर हम चला रहे हैं तो क्या होना चाहिए। अगर हम ये जानते हैं कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है तब तो होना ये चाहिए कि यहां पर जब सोर्स ऑफ लाइट जो रहेगा, यहां से प्रकाश की 2 किरणें चलेंगी, बहुत किरणें चलेंगी, लेकिन बाकी किरणें जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, ऐसे आएंगी, टकराएंगी, वापस चली जाएंगी, इस तरह से, समझ रहे हो ना। ये ऐसे आकर के इधर वापस चली जाए, लेकिन कुछ किरणें जो है इस छिद्र से होकर के इंटर करेंगी और ऐसे आएंगी सामने, ऐसे सीधे चल रही है ना। देखो एक प्रकाश एकदम, अगर मैं मान रहा हूं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो ऐसे होना चाहिए कि प्रकाश की 2 किरणें जहां छिद्र है ऐसे किनारे से होकर के सीधे आए और इतने दूरी तक, ये जो हमको दूरी प्राप्त हुई है, यहां पर केवल एक सफेद पट्टी प्रकाश की हमको प्राप्त होनी चाहिए। यहां पर ये सफेद पट्टी, या आप कह सकते हो चौड़ी पट्टी जो है, चमकीली पट्टी हमको यहां पर प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब देखा जाता है तो हमको एक सफेद चौड़ी पट्टी तो प्राप्त होती है, इसके अलावा भी हमको जो है कुछ और छोटी छोटी चौड़ी पट्टियां जो है, रंगीन पट्टियां यहाँ पर हमको, एक तो ज्यादा चौड़ी पट्टी होती है और इसके अलावा कुछ और इधर हमको चौड़ी पट्टियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो ये घटना कैसे हो गई, जबकि हमको प्राप्त होना चाहिए था केवल एक ही चौड़ी पट्टी, प्रकाश की चमकीली पट्टी हमको प्राप्त होनी चाहिए थी। लेकिन वहां पर जब ये जो पर्दा होता है वह यहां पर देखा जाता है तो एक तो चमकीली पट्टी जो मैंने ऐसे ये बड़ी जो है वेब के फॉर्म के रूप में दिखाया हुआ है, ये हमको एक चमकीली पट्टी प्राप्त होती है। इसके अलावा भी जो है हमको दोनों साइड पे थोड़ी थोड़ी पतली प्रकाश की पट्टियां हमको प्राप्त होती हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे का जो कारण है उसको हम विवर्तन से समझ सकते हैं। और जब ये तभी हम समझा सकते हैं आपको, या आप समझ सकते हैं, जब हम ये मानकर चलते हैं कि प्रकाश जो है पार्टिकल नेचर नहीं, प्रकाश वेव फॉर्म के रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलता है, तब इसको समझाया जा सकता है। अन्यथा जो है प्रकाश का अगर हम माने कि प्रकाश कण के रूप में चलता है तो उस स्थिति में इसको समझाना संभव नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रकाश का मुड़ना, अब एक आसान भाषा में समझिए कि प्रकाश का मुड़ना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। जैसे कैसे, अभी ये चीज जो हुई थी, अब अगर मैं ये मानता हूं कि प्रकाश सीधी रेखा में अभी जैसे चलता, अगर चलता तो मैंने क्या कंडीशन होती वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि यहाँ पर केवल हमको एक पट्टी प्राप्त होनी चाहिए थी चमकीली प्रकाश की। जैसे ये छिद्र था तो छिद्र से लाइट आती, सीधे आकर के सामने वाले पोर्शन पर टकराती और इस तरह से हमको केवल एक पट्टी दिखाई पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है, और देखा जाता है कि सामने वाला जो ये पर्दा है, इस पर्दे पर जैसे हम लोगों को वहां पे इंटरफेरेंस में प्राप्त हुआ था, व्यतिकरण में प्राप्त हुआ था कि एक कहीं पर डार्क, कहीं पर ब्राइट, कहीं पर ऐसे डार्क, फिर ऐसे हमको प्राप्त हुआ था ना, कुछ उसी तरह से यहाँ पर भी प्राप्त होता है। मतलब एक तो सफेद पट्टी होती है, मतलब जो चमकीली पट्टी होती है, एक ब्राइट प्राप्त होता है, मैक्सिमा ब्राइट होता है, ये सबसे ज्यादा ये बड़ा होता है जो सेंटर पे प्राप्त होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है उस मैक्सिमा से जो है दोनों साइड में, और मतलब जो उच्चिष्ट प्राप्त हुआ है उससे दोनों साइड पे हमको जो है छोटी छोटी पट्टियां जो है, मतलब हल्की हल्की पट्टियां हमको प्रकाश की प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है, अब उसकी व्याख्या हम लोग कैसे कर सकते हैं।
जब हम ये माने कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। आप यहां से देखिए, जब प्रकाश की किरण यहां से आएगी तो अब हम इस चीज को देखते हैं, इस चीज को देखते हैं। हमारे पास मान लेते हैं जो सोर्स है वो बहुत दूर है, सोर्स जो है, जो लाइट का सोर्स है वो बहुत दूर है। उस स्थिति में क्या होगा, जो प्रकाश स्रोत से आप सभी को पता है कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, और उस स्थिति में जो है वो तरंगाग्र के रूप में चलता है। यानी माध्यम के जितने भी सभी कण यदि समान कला में होते हैं तो ये जो मतलब व्यवस्था होती है वो आपका तरंगाग्र कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है। तो तरंगाग्र भी अब कई तरह का होता है, कुछ जैसे समतल तरंगाग्र होता है, गोलीय तरंगाग्र होता है। तो मान लेते हैं कोई सोर्स जब दूर होता है तो कोई चाहे गोलीय तरंगाग्र हो चाहे समतल तरंगाग्र हो, वो जब सोर्स दूर से उधर जाता है तो वो हमेशा समतल ही हो जाता है, समझ रहे हो ना। जैसे ये गोलीय है ना, आगे चल करके जब ज्यादा दूर तक जाएगा तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। तो वही चीज है, मान लेते हैं हमारे पास कोई समतल तरंगाग्र, ऐसे ही हमने जो पर्दा रखा हुआ है, इस पर्दे पर जो है आकर के यहाँ पर टकराता है। तो देखिए जब इस पर्दे पर चलेगा तो हाइगेंस की, यहाँ पर जब पहुंचेगा तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से इस झिर्री पर जब वो आपतित होगा तो इस झिर्री से क्या होगा, जितने भी कण हैं माध्यम के, जो ये कण हैं, एक नई तरंगिका को जनरेट करेंगे और एक नए स्रोत का कार्य करेंगे, जहां से नई द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होंगी और सभी संभव दिशाओं में वो क्या करेंगी, गति करेंगी। अब फिर आगे जब चलेंगी तो देखिए, अब चूंकि ये सोर्स एक छिद्र है और इसके कारण जब यहां से जो लाइट निकलती है वो किस तरह से निकलती है, गोलीय तरंगाग्र के रूप में निकलती है, गोलीय तरंगाग्र के रूप में निकलती है। तो अब जब गोलीय तरंगाग्र के रूप में यहां से निकलेगी तो अब हम लोग इधर आ जाते हैं। यहाँ पर जब सोर्स ऑफ लाइट जो आया था, जो भी समतल तरंगाग्र था, यहाँ पर ऐसे टकराया था, ऐसे ये आया था, टकराया था। तो उसके बाद में जब यहां से निकलेगी प्रकाश की किरण तो वो ऐसे नहीं कि सीधे बस खाली ऐसे जा रही है, वो आपका क्या बनाएगा, एक गोलीय स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा, गोलीय तरंगाग्र बनाएगा, और वो जो है आपका इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो जब इस तरह से तो जाता है तो क्या हो जाता है, मतलब प्रकाश की किरण अगर जो आपने अवरोध रखा हुआ है उसके मार्ग में, चाहे वो आपका झिर्री हो चाहे कोई और दूसरा अवरोध हो, उस पर जब अगर उसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो आपका प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का है, तो उस स्थिति में क्या होता है, प्रकाश किनारों पर, तीक्ष्ण किनारों पर थोड़ा सा मुड़ जाता है ना। बस इसी घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। मतलब वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर ये जो झिर्री यानी जो छिद्र है ये प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का कोटि आप लगभग बोल सकते हो 5 × 10⁻⁷ मीटर के आसपास होता है, समझ रहे हो ना। तो ये प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का कोटि है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो नियर अबाउट जो विजुअल लाइट की वेवलेंथ होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है लगभग ये। तो ये विजुअल लाइट की जो है आपका वेवलेंथ होता है। अगर हम कोई वस्तु जो प्रतिरोध अवरोध रख रहे हैं मार्ग में, भाई हमको ये दिखाना है कि प्रकाश मुड़ता है। हमारा ये सब जो पूरा सिस्टम बनाए हुए हैं, हमारा ये सब समझाने का सिर्फ और सिर्फ इतना उद्देश्य है कि प्रकाश सीधी रेखा में ना चल करके प्रकाश मुड़ता भी है, अगर उसको मुड़ने के लिए आवश्यक दशा या आवश्यक कंडीशन प्राप्त हो तो। ठीक है, अब आवश्यक दशा या आवश्यक कंडीशन क्या है, प्रकाश कहीं से भी आ रहा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस उसके मार्ग में जो आपने अवरोध रखा है वो इतना छोटा होना चाहिए कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। जैसे ये तरंगदैर्घ्य हुई तो इसी की कोटि का होना चाहिए, यानी इसकी लेंथ जो है नियर अबाउट आप बोल सकते हो 10⁻⁷, 1 × 10⁻⁷, 4 × 10⁻⁷, ऐसे इसकी अगर लंबाई इतने मीटर में है तो उस स्थिति में जब प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, इस पर टकराएगी, तो प्रकाश की किरण टकराने के बाद इधर से ऐसे होकर के इधर भी आ जाएगी, मतलब मुड़ जाएगी, बेंडिंग ऑफ लाइट कहीं ना कहीं ये हो जाएगा।
तो उस तरह से फिर क्या होगा, जो प्रकाश आप यहां पर ये समझ रहे थे कि केवल आपको एक चमकीली पट्टी इस पर प्राप्त होनी चाहिए, वो ना होकर के थोड़ा सा तीक्ष्ण ये अपने किनारों पर मुड़ जाएगा और उसके बाद में यहां पर जो है हमको एक मैक्सिमा प्राप्त होगा, एक उच्चिष्ट प्राप्त होगा, उसके बाद में और प्रकाश की छोटी छोटी पट्टियां भी इधर प्राप्त होंगी, चमकीली पट्टियां। तो ये जो घटना होती है वो क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन। सिंपल लाइन में, एक लाइन में, ये तो आपका एक्सप्लेनेशन हो गया कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आप जो है एक लाइन में ये भी बता सकते हैं कि यदि प्रकाश के मार्ग में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का कोई अवरोध रखा जाता है तो प्रकाश उसके तीक्ष्ण किनारों पर थोड़ा सा मुड़ जाता है। बस इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। या आप और शॉर्टकट में एक लाइन में बोलना चाहते हो तो प्रकाश का मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। बस इतनी चीज। अब जो अपने पास विवर्तन है वो विवर्तन दो वर्गों में विभाजित कर सकते हो या कह सकते हो दो भागों में वो बांटा जा सकता है। एक होता है फ्रेनेल विवर्तन और एक होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। तो फ्रेनेल विवर्तन क्या होता है, जब अपने पास देखिए हमारे पास तीन चीजें होंगी, एक होगा सोर्स, एक होगा स्लिट और एक होगा पर्दा। ठीक है, ये जो स्लिट होगा यही है हमारा अवरोध, यही क्या है, अवरोध है। अब यदि, और ये आपका जो पर्दा है, ये सोर्स हो गया, ये अवरोध यानी जो स्लिट है, झिर्री जिसको बोल सकते हो आप। तो और अब अगर मान लीजिए जो आपका पर्दा अवरोध है वो सोर्स और पर्दे से, सोर्स और पर्दे से क्या है, अवरोध सीमित दूरी पर है, या आप कह सकते हो कि निश्चित दूरी पर है, सीमित कहें तो ज्यादा सही रहेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, यहां से जो हमको विवर्तन का प्रारूप प्राप्त होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्रेनेल विवर्तन कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा यही जब दूरी इनफाइनाइट हो जाती है, मतलब एक कह सकते हो कि आपका निश्चित अनंत दूरी आप कह सकते हो कि जैसे ये सोर्स है अपने पास और ये पर्दा है, सोर्स और पर्दा अवरोध से अनिश्चित दूरी पर होते हैं या अनंत दूरी पर रखे होते हैं, तो उस स्थिति में जो हमको घटना प्राप्त होती है वो हमारा क्या कहलाता है, फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। पहले वाले केस में हम नॉर्मल ही देख सकते हैं, इसमें हमें किसी लेंस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन दूसरे वाले में, दूसरा वाला जो है फ्राउनहोफर विवर्तन देखने के लिए हम उत्तल लेंस की सहायता लेते हैं। समझ रहे हो ना, तो इतनी चीजें आपको कम से कम ध्यान रखनी चाहिए।